रावी के करीब जितने भी इलाके हैं, स्पेशली शाहदरा, इन सब इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा है। रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने में, उनको हर किस्म के ख़तरे से बचाने में। रावी का बहाव इस वक्त 2,10,000 क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और अभी भी एक और सैलाबी रेला एक्सपेक्टेड है जो कि अभी रावी में एंटर होगा। जितना तेज़ बहाव है पानी का और जितनी दूर से ये अपने साथ साथ दरख्त, उल्टी हुई कश्तियाँ और दीगर चीज़ें लेके आ रहा है, ये मनासिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ये मनासिर दिल को दहला देने वाले हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के एमरजेंसी ऑफिसर इनायत साहब मौजूद हैं, थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनायत साहब, ये पानी का बहाव मैं इस टाइम देख रहा हूँ और मैंने इंट्रो में भी जैसे लोगों को बताया कि इस कदर खौफनाक पानी रावी में आज तक मैंने तो नहीं देखा, और जिस तरह ये बह रहा है, जिस तेज़ी से ये बह रहा है, कब से ऐसी सूरत हाल है? और अभी मेरे ख्याल से 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा लिमिट हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग शाहदरा के मकाम पे मौजूद हैं और रावी में इस वक्त यहाँ पर 2,02,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुज़र रहा है और यकीनन पानी का लेवल हाई है तो पानी का फ़्लो भी तेज़ है। और लेकिन रेस्क्यू 1122 के अगर हवाले से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मुल्हिका आबादियाँ थीं, जितनी बस्तियाँ थीं, उन्हें पहले से ही न सिर्फ अलर्ट जारी किया गया बल्कि उन्हें इवैक्यूएट भी किया गया। सिर्फ इस हद तक नहीं बल्कि अब उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर हमारी टीम्स जा रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं। कौन कौन से इलाकों में जा रही हैं, कौन कौन से इलाके जितने भी इलाके हैं। देखिए, पानी अब रावी में आपको पता है कि पानी आ चुका है और जितने भी इस बेल्ट के ऊपर जितने भी इलाके हैं वो यकीनन उसमें उनको टच कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहें कि किसी बस्ती में पानी चला गया है, कहीं पे चला गया है, ऐसा नहीं है। और किसी किस्म की कोई एमरजेंसी का सामना नहीं है। रेस्क्यू 1122 के हवाले से अगर हम बात करें, हर से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर हमारी इंसिडेंट कमांड पोस्ट मौजूद है, हमारी फाइबर बोट्स मौजूद हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स शेर जवान मौजूद हैं और ऑपरेटर मौजूद हैं। लोगों की सेफ्टी का ख्याल किया जा रहा है, इंतज़ामिया हाई अलर्ट है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पानी का लेवल कम हो रहा है और कुछ घंटों के बाद जो है वो इसमें खातर खा जो है वो कमी हम देखेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, खबरों के लिहाज से सुनने में ये आ रहा था कि अभी पानी का बहाव और बढ़ेगा, अभी और सैलाबी रेला जैसे आपने कहा 2,02,000 क्यूसेक से एक्सीड कर चुका हुआ है और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, आप कह रहे हैं कम होगा। देखिए, इस वक्त जो फिगर्स मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें आ रही हैं कि वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये रेला एक बड़ा रेला गुजर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। लेकिन क्योंकि एक सैलाबी सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं तो ये पानी का लेवल जो है वो बढ़ भी सकता है, लेकिन इस वक्त जो है वो 2,02,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि दाता दरबार की बैक साइड पर कोई बंद है जो कि टूट चुका है, जिसकी वजह से शफीकाबाद और दीगर इलाके पानी की नज़र हो चुके हैं। रेस्क्यू की डिप्लॉयमेंट जो है तमाम तर एरियाज़ में है, जितने भी मुल्हिका इलाके हैं। हमारी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल पे जो एक लोकल कम्युनिटी की टीम्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं हर यूनियन काउंसिल में, और हम लोग उनके साथ राब्ते में हैं और एक एक चीज़ के बारे में जो है वो बाखबर हैं और चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल का हमें थोड़ा सा भी पता चलता है तो बर वक्त जो है टीमें वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती हैं, चेक करती हैं और कन्फर्म के बाद जो है वो वहाँ से मूव करती हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अब तक कोई जानी नुकसान हुआ? किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बिल्कुल ऐसा है, किसी किस्म की कोई एमरजेंसी का इस तरह का भी नहीं हुई कि सांप बिच्छू की जो है वो किसी को काटा हो, इस तरह की भी कोई एमरजेंसी नहीं है। और जितने भी, हाँ, थोड़ा सा मैं आपके चैनल के थ्रू जो है वो अपने उन लोगों को जो अभी भी कहीं पे ये सोच के और हमारी मॉनिटरिंग में भी नहीं आ रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर देखते हैं कि इदारे हैं तो वो छुप भी जाते हैं कि हम लोग में भी महफूज जगह पे बैठे हैं, तो उनसे गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू कि काइंडली वो सेफ़ मकाम पर मुंतकिल हों। और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा कि जो लाहौरियों से कि काइंडली, क्योंकि ये सैलाबी सूरत हाल है तो इसे पिकनिक पॉइंट बनाकर मत यहाँ पर बैठें, किसी भी जगह पर, किसी भी किनारे पर, दरिया किनारे पर खुदारा। और ये आप देखें कि अभी ये पुलिस ने यहाँ पर जो है लोगों को पीछे हटाया, अदरवाइज़ पुल के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा हमें चैलेंज जो है इस वक्त भी, अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और बार बार लोग जो हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, दीगर इदारे के लोग हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप महफूज जगह पे जाएं, फासले पर रहें, ताकि इस तरीके से ये उनकी सेफ्टी है तो वो अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। वो तभी मुमकिन है जब वो इदारों के साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनायत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और जैसा इनायत साहब ने कहा कि इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इतनी ज़्यादा आवाम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर एंटरटेनमेंट के लिए आई हुई है
अगर आपको हम मनाजिर भी दिखाएं तो पूरे के पूरे पुल पे लोग ही लोग थे और अभी भी रिवर के बिल्कुल बेड के साथ इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। एंड आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड कि अभी आते हुए नीचे भी हमें एक औरत मिली जो कि पुलिस वालों के साथ लड़ रही थी कि मुझे परमिशन दे दें, मेरे साथ मेरी बेटी है, हमने जाके नीचे बस पानी का बहाव देखना है। इट इज़ शेयर एंड कम्प्लीटली अनबिलीवेबल। बाकी चलते हैं आगे। कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम रेस्क्यू 1122 के जो हमारे रियल हीरोज़ हैं इनके साथ बोट पर जाएं, रावी में जाएं और रेस्क्यू मिशन में पूरा का पूरा आपको सारे के सारे मनाज़िर दिखाएं। अभी तक आए आपको दूसरी चीज़ों से भी आगाह करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इन सैलाबी रेलों के साथ आती है वो कई ज़्यादा कीड़े मकोड़े जानवर और सांप होते हैं। इनायत साहब, अभी आप लोगों की एक ये बोट की प्रोपेलर के साथ लगकर सांप भी आ गया है। जी बिल्कुल ऐसा है और अभी इसे रेस्क्यू किया जाएगा और या क्योंकि सैलाबी सूरत हाल है और इस तरह यकीनन जो है सांप और बिच्छू वगैरह वो भी ऐसे आते हैं। बिल्कुल ऐसा है, तो उसमें ये भी यही, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि इसे पिकनिक पॉइंट मत बनाएं। जिस जगह पे आप मौजूद हैं वो हो सकता है कि वहाँ पर सांप मौजूद हों और वो फिर नुकसान करें। तो मेरी यही जो है शहरियों से अपील है कि वो फासले पर रहें और महफूज जगह पर रहें। अब हम रावी के बिल्कुल पेट में आ चुके हैं और इस टाइम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहाव बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। 2 लाख क्यूसिक की जो लिमिट है वो भी एक्सीड हो चुकी है और इस टाइम फ़्लो इतना तेज़ है कि हमारी जो कश्ती है रेस्क्यू 1122 की जो बोट है जिसमें हम सवार हैं, इधर की तरफ जब आते हैं विद द फ्लो तब तो बड़ी आराम से आ जाते हैं। अगेंस्ट द फ्लो जाते हुए बड़ा टाइम लगता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, सांप पकड़ा था हमने जो कि बोट की मोटर के साथ प्रोपेलर में फंस कर आ गया था। अभी हमने उसको आबादी से बहुत दूर जाकर छोड़ा है और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, अगर कैमरामैन आपको दिखा भी सकें तो पीछे बहुत ज़्यादा लोग पुल के ऊपर चढ़े हुए हैं, जब जो कि एक बहुत बड़ी जहालत है मेरी नज़र में। दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर यू कि आप आएँ और आके अपनी एंटरटेनमेंट हासिल करें इससे। आप घर में बैठें, खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा हादसा हो गया तो आप लोगों के तो बड़ा आसान होगा किसी भी और अथॉरिटी पे उसका नाम डाल देना, लेकिन जब आप लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपकी जानों के मुहाफ़िज़ आपकी जानों की हिफाजत करेंगे किस तरह। अच्छा जी, हम एक दफ़ा फिर से रावी के पेट में मौजूद हैं। लहरें इसकी जिस तरह से पूरी कश्ती को हिला रही हैं, ये मनाजिर तो आप देख ही सकते हैं। हनान साहब, इस वक्त पानी का बहाव इतना तेज़ है कि पानी लिटरली कश्ती के अंदर आ रहा है। मुझे बताएं क्या सूरत हाल है, कितने दिन से आप यहाँ पे मौजूद हैं? हम जब से दरिया रावी में पानी की आमद का सिलसिला जारी है तब से ही यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमने जो अपना अमदादी रिलीफ कैंप है वो भी कायम कर दिया है और रेस्क्यू की जो हमारे रज़ाकार हैं उनको भी हमने बाय स्टैंड किया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ तो अभी यहाँ पर शादरा के मकाम से 2,10,000 क्यूसिक का जो रेल है ना वो अभी गुजर रहा है और कहा जा रहा है। एक सेकंड हनान साहब, मतलब अभी हम सिर्फ आधे घंटा भी नहीं हुआ हमें यहाँ पे आए हुए, तब यहाँ पे 2,02,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा था। आप कह रहे हैं वो 2,10,000 तक पहुँच चुका है? जी, अभी 2,10,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। जस्सर के मकाम से ये अब पानी थोड़ा रावी दरियाए रावी के अंदर जो है वो डाउन होना शुरू हुआ है, लेकिन फ़िलहाल स्टिल जो दरिया यहाँ की बात है शादरा के मकाम की तो यहाँ पर ये 2,10,000 चल रहा है। और अगर मैं बताते चलूँ कि 2,10,000 क्यूसिक रेले ने शादरा के जो 7 किनारे वाले इलाके थे फ़र्खाबाद और शफीकाबाद उसके 1,000 घरानों को मुतासर कर दिया है। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी बात है, बड़ी अहम बात है। मैं रेस्क्यू 1122 के अफसरान से भी जानने की कोशिश कर रहा था। मुझे बताएं कौन से इलाके हैं जो दरअसल अफेक्ट हुए हैं? इसमें फ़र्खाबाद का इलाका है, ये आपके बाएं साइड पे जो आप देख रहे हैं, और इसके साथ शफीकाबाद का इलाका है जिसके 1,000 घरानों में पानी दाखिल हुआ है। कुछ 250 घराने ऐसे हैं जहाँ पे 3 से 4 फीट तक पानी है। मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो अहलकार वहाँ पे मौजूद हैं, रज़ाकार वहाँ पे मौजूद हैं, वो लोगों को महफूज मकामात पे भी मुंतकिल कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनके जो कीमती अशाए हैं उनको भी महफूज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमने महफूज शेल्टर्स बनाए हैं वहाँ पे उनके लिए हम खाने का अहतमाम भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को आप लोग रेस्क्यू और इवैक्यूएट कर चुके हैं? तकरीबन इस टाइम 750 के करीब जो लोग हैं उनको हम, ये जो फ़र्खाबाद के जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले जो रहायशी लोग हैं उनको हम इवैक्यूएट करके महफूज मकामात पे मुंतकिल कर चुके हैं। अच्छा, कल जब हम सतलुज में मौजूद थे उधर के लोगों का ये बड़ा कंसर्न था कि लोगों को तो रेस्क्यू किया जा रहा है
लेकिन उनके जितने भी मवेशी हैं, उनके जितने भी जानवर हैं, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सक रहा उस तरह से जिस तरह से वो चाह रहे हैं। इधर की सिचुएशन कैसी है? इस तरह अगर बात की जाए तो रावी में किसी किस्म की अभी तक ख़तरे की कोई इस तरह की कॉल मसूल नहीं हुई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी जानवर का कोई जानी नुकसान अभी तक मसूल नहीं, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसमें रावी के अंदर ख़तरे का अलार्म जो है वो मौजूद है। अगर मैं बताता चलूँ कि पीछे भी दरिया रावी का पानी बाहर निकला है करोल वाली साइड पे, और आगे बात की जाए तो मोलनवाल में पानी निकल चुका है, फ़र्खाबाद में पानी निकल चुका है और शफीकाबाद में पानी निकल चुका है। तो इसमें जो सिचुएशंस हैं, जिस तरह आपने बात की कि पानी जिस लोगों को तो रेस्क्यू किया जा रहा है लेकिन जानवरों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे भी अभी तक जानवरों के लिए किसी किस्म के कोई महफूज इक़दामात नहीं है, यहाँ तक अभी तक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ बात ये भी है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी उस पॉइंट तक पहुँची नहीं है। अच्छा, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत दूर वहाँ पर एक जो कश्ती थी बड़ी तेज़ी से जा रही थी, लेकिन वो अचानक ही बंद हो गई, कोई हादसा पेश आया। दूसरी रेस्क्यू 1122 की जो लॉन्च है, जो छोटी कश्ती है, वो बड़ी स्पीड में उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँची है। अच्छा जी, अब हम रावी के बेड पे ये जो रेस्क्यू 1122 का एमरजेंसी रिलीफ कैंप लगाया गया है वहाँ पर आकर आप देख सकते हैं ये मनाजिर के यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकी बाइक्स मौजूद हैं, इनके अफसरान मौजूद हैं, लाइफ जैकेट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब हमारे पास कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं होता, लेकिन ये तैयारियां देख के आई फील वेरी रिलीफ कि रेस्क्यू 1122 के पास रेडिली इक्विपमेंट अवेलेबल है। मिट्टी खतरी खतरनाक है, पानी के बहाव के साथ बैटरी चली जा रही है, पानी के पास बिल्कुल ना जाओ, इससे दूर हट जाओ। जब पानी मांगते थे तो जंग लग गई थी, अब जंग कम हुई है तो पानी आ गया है। वाह तेरी कुदरत सुभान। बड़ी इंटरेस्टिंग खातून ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। जब से मैं आया हूँ ये गला फाड़ फाड़ के लोगों को कही जा रही हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए आप पानी से दूर रहें, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों पिकनिक मनाने, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे आपको बताया, आ ही जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानती। जब तक इनके साथ सर में ना पड़े, पायोडीन लगाने वाला जगह ना बने, तब तक ये लोग नहीं बनते, किसी की नहीं मानते। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इनके साथ कोई हादसा पेश आता है, इन्होंने तो आप लोगों पे डाल देना। हाँ जी, ये इंतजामिया पे डालेंगे, ये हमारा कसूर निकालेंगे, CDC लाहौर का निकालेंगे, सिविल डिफेंस का निकालेंगे, रेस्क्यू का निकालेंगे कि जी इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। खुद को नहीं ये मना कर रहे, हम लोग इसको मना कर रहे हैं, ये हमें मजाक समझ रहे हैं। एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की है, वो चले मर तो आए रहे हैं, औरतें भी बड़ी ज़्यादा आ रही हैं, फैमिलीज आ रही हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं। पाजी औरतों को भी पता है ना, शाम को बेड पे बैठ के ये डिस्कस करनी है कि ये मैंने देखा था पास में कितना पानी आ रहा था, वाह भाई वाह कितने सोने लग रहे थे हम लोग। सुर्खियाँ लगा के आ रही हैं, मेकअप करके आ रही हैं, फुल वो स्टाइलिश बाल बनाए हुए हैं। अच्छा जी, अभी अभी एक और सायरन यहाँ पर बजा दिया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली एक और सैलाबी रेला एक्सपेक्टेड है। थोड़ी सी इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल मेरा नाम है। फैसल साहब, मुझे बताएं कि दोबारा से सायरन बजाया गया, क्या एक और सैलाबी रेला एक्सपेक्टेड है? सर बिल्कुल, पहले से पानी का बहाव जो ज़्यादा हो गया है और पीछे से बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, जिसलिए हम लोगों को इतला दे रहे हैं कि यहाँ से आप पीछे हो जाओ। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पिकनिक के लिए शायद आए हुए हैं कि हमारी बात नहीं सुन रहे, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि भी बार बार पीछे हो जाएं, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो पानी काफ़ी दूर तक था, लेकिन अब पानी हमारे करीब आ गया। कुछ देर में ही देखते देखते पानी यहाँ तक आ गया, जिसकी वजह से हम इन लोगों को इतला दे रहे हैं ये सायरन के ज़रिए कि आप लिहाजा यहाँ से दूर हो जाएं, अभी ख़तरा बढ़ रहा है। बिल्कुल, जब हम यहाँ पर आए थे तब 2,02,000 क्यूसेक पानी जो था वो यहाँ से बह रहा था, और अभी भी जैसे इन्होंने कहा कि पानी ज़्यादा हुई जा रहा है, फैलता जा रहा है, और नीचे देख सकते हैं कि पहले ये पानी वहाँ तक था और अब बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि एक और सैलाबी रेला यहाँ से गुजरे। लेकिन फिर भी वो जो एक फैक्टर है जो कि हम बार बार डिस्कस करी जा रहे हैं, वो लोगों का, और वो है जहालत का, कि लोग पता नहीं क्यों एंटरटेनमेंट के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आई जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, और साथ ही साथ अपने इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं, और अपनी तो डाल ही रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली लें और घर पर बैठें।
अच्छा, इस टाइम हम दरियाए रावी के बेड पर मौजूद हैं। बिल्कुल पुल के नीचे मैं खड़ा हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप्स बड़े ज़्यादा लगे हुए हैं। बड़ी भारी नफरी मौजूद है यहाँ पर रेस्क्यू अफसरान की और दूसरी अथॉरिटीज़ की, जो कि लोगों की मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बड़े ज़्यादा लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हुए हैं, रावी के बढ़ते बहाव को देखने आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको डर क्यों नहीं लग रहा है इस वहशत अंगेज़ पानी से, और वो अपनी फैमिलीज़ को लाई जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये लोग क्यों अपनी जानों को खुद खतरे में डाल रहे हैं? आप, मैं देख रहा हूँ सुबह से इनको पीछे करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये आपकी बस बात जो है ना, ये आफत को एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जिन लोगों के घर डूबे हुए हैं वो किस गम में है। ये सिर्फ पानी देखकर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बुरे वक्त से डरना चाहिए, सबक सीखना चाहिए, लेकिन ये कानूनन इनको कोई सज़ा हो सकती है इस चीज़ सज़ा इसकी इनकी क्या है? ये पब्लिक क्या छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, इनको यही है, प्यार से हम समझा रहे हैं। तो इसका हमारा तो काम यही है ना कि हमने इनको नुकसान तो नहीं पहुंचाना, हमने इनके लिए इनको यही अलमा है कि अगर प्यार से समझाएं तब ये समझते नहीं है, गुस्से से समझाएं तब ये सारा आप पर डालते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तब भी आप लोगों पर फुली विजिलेंट हैं। इनको हम प्यार से ही जो है ना कोई थोड़ा बहुत जो है वो डांट डपट करके हम इनको अभी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि वो आए क्यों हैं यहाँ पे। ये तो ज़रा भी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है, ये डरने वाली चीज़ है। एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात करने से कतराते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के व्यूज़ लेने आते हैं। फैमिली भी हमें नज़र आ रही है जो कि सारे व्यूज़ लेने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। मैं डर लगता पानी। आपको डर लगता है पानी से, तो आप आए क्यों? मम्मा मुझी है, मम्मा आ जाओ, चलते हैं अम्मा। अच्छा, मामा लेके आई हैं आपको। ये इनकी अम्मा भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आपका बेटा खुद कह रहा है कि उसको पानी से डर लगता है। यहाँ से गुजर रहे थे तो कह रहा मामा मैंने देखना है, इसलिए हम आए तो देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए ना कि सारे के सारे पुलिस अफसरान जितने भी हैं, जितने भी रेस्क्यू के अफसरान हैं, वो सुबह से अपना गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि खुदारा इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर ना लें, आप अपनी ज़िंदगियों की खुद हिफाजत करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आप सब क्यों आ रहे हैं? बस हम वैसे गुजर रहे थे तो हमने कहा बच्चा कह रहा हमने देख लिया तो हम देख के जा रहे हैं बस। अच्छा, इसमें आपको पानी के इतने तेज़ बहाव को देख के डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, हम देख रहे हैं इंडिया वाले पानी छोड़ा हुआ है, हम यही कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र करें। डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी लोगों ने तो देखना तो है, और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल साहब, मुझे बताएं कि पानी इस टाइम अरूज पे चढ़ा हुआ है, 2,10,000 क्यूसिक से ज़्यादा का बहाव हो चुका है, ऊंचे दर्जे का सैलाब का ख़तरा है शादरा और दूसरे सराउंडिंग एरियाज़ में, फिर भी आप लोग इसको एज एन एंटरटेनमेंट क्यों ले रहे हैं? देखे हम घर थे लेकिन मुझे पता लग रहा था कि पानी काफ़ी है, कम है। मैंने कहा मैं आप देख के आऊँ कितना पानी है, लेकिन पानी बहुत है इधर। लेकिन नारो वाली साइड से बहुत सैलाब आया है, इंशाल्लाह ताला इधर नहीं आएगा। अच्छा, क्या इसमें ये वाला फैक्टर भी आ जाता है कि हमने पूरी ज़िंदगियों, अपनी जितनी भी ज़िंदगी हमारी रही है उसमें रावी को हमने ज़्यादातर सूखा ही पाया, तो अब इतना पानी आया तो वो लोगों में भी एक फैक्टर है बड़ा कि हम जाकर देखें, ये मतलब वो खुद अपनी ज़िंदगियों को ही ख़तरे में डाल रहे हैं? नहीं जी, देखो मैं तो पहली दफ़ा देखा जी इन्ना पानी 30 सालों च 20 या 30 साल और मैं पहली दफ़ा इन्ना पानी देखा। इससे पहले मैं पानी नहीं देखा इन्ना। आप रहते किधर? शादरे। शादरे। और अभी शादरे कोई ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा? इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन आप लोगों ने कोई हिफाजती इंतजाम किए हैं? आप ताउन कर रहे हैं अथॉरिटीज़ के साथ? जी जी, हुकूमत हमारे साथ है, ताउन कर रही है, इंशाल्लाह ताला सैलाब नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इन्होंने कहा हुकूमत इनके साथ है, सैलाब नहीं आएगा, बड़े पुरुमीद हैं। अभी जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, सूरज गुरूब हो चुका है, रावी इस टाइम पूरे ठाठे मार के बह रहा है, पूरी शिद्दत इसकी एक्सट्रीम से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसे कि रेस्क्यू जितने भी अफसरान हैं, पुलिस हैं, इंतज़ामिया हैं, सब लोगों ने जो भी कहा वही मैं आपसे कहूँगा कि खुदा का वास्ता है अपनी ज़िंदगियों का ख्याल करें, इसको एज एन एंटरटेनमेंट ला लें। और जितने भी हुक्मरान हैं उनसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि वक्त आ गया है कि अब हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें और भारतीय जारहियत, आबी जारहियत ख़ास तौर पे इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके रिप्रेजेंट करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी विद मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।